सभी मित्रों को नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस प्रश्न उत्तर सत्र में। आज का पहला सवाल श्री पंकज जी पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि योगी रात्रि में भी जागता है जब सारी दुनिया सोती है। मैं भी इस प्रकार का योगी बनना चाहता हूं, क्या करूं? पंकज जी, मेरा आपसे निवेदन है, पहले जागने में जागो। हम जिसे अपने दिनचर्या का जागरण कहते हैं, दिन के समय काम धाम करते हुए उसमें भी एक सूक्ष्म बेहोशी, एक मूर्छा हमें घेरे रहती है, एक प्रमाद हम पर छाया रहता है। तो पहले तो जागने में जागो, फिर एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि स्वप्न में भी जाग सकोगे, और एक दिन वह भी आएगा कि सुषुप्ति में, गहन निद्रा में भी जाग सकोगे। तब भगवान कृष्ण का वचन साकार हो जाएगा। लेकिन वहां से शुरुआत नहीं की जा सकती, वो अंतिम परिणाम है साधना का, आखिरी फल है। शुरुआत तो जागने में जागो, ज्यादा से ज्यादा अवेयर बनो, छोटे छोटे क्रियाकलाप में होशपूर्ण बनो, यहां से शुरुआत होगी। जैसे कोई व्यक्ति तैरना सीखने जाता ना, तो उथले पानी से शुरू करता है, धीरे धीरे गहरे पानी में जाने लगेगा, और हो सकता है एक दिन समुद्र में भी तैर जाए। लेकिन समुद्र से शुरुआत नहीं की जा सकती, शुरुआत तो कहीं उथले पानी से, स्विमिंग पूल से, नदी से, तालाब से करनी होगी। ठीक वही बात जागरण की साधना में। दूसरा सवाल है प्रेम अभिजीत का कि क्या साक्षी का भी साक्षी हुआ जा सकता है? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ये तन मन हमारा दृष्टा है, बाहर के जगत को जान रहा है। इस तन मन को जानने वाली हमारी चेतना है, उसको जानने वाला उससे पीछे कोई और नहीं है। इसलिए चेतना को परम कहा गया है। भगवान महावीर कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यहां परमात्मा का ईश्वर नहीं है, सृष्टा नहीं है, परम आत्मा, द अल्टीमेट। अल्टीमेट का मतलब इसके और आगे अब नहीं जा सकते, आखिरी शिखर आ गया। तो जब हम जागने में जागते हैं तो इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमारे तन मन को, उसमें हम होशपूर्ण होते हैं। फिर इस चीज के प्रति होशपूर्ण होते हैं कि बाहर है दृश्य, ये आंखें और इनके पीछे छिपा हुआ मन, ये है दृष्टा जो बाहर के दृश्य को जान रहा, और एक मेरा चैतन्य है जो इस दृष्टा को भी जान रहा। तो दृष्टा के दृष्टा को साक्षी कहते हैं। साक्षी का और साक्षी नहीं हुआ जा सकता, वह है परम है। आखिरी गहराई जागरण की आ गई। अगला सवाल है बलविंदर जी का कि आंख बंद करके ओशो का प्रवचन सुनने पर मुझे नींद जैसी घेरने लगती है, क्या मैं आंख खोलकर सुन सकता हूं? बलविंदर जी, ओशो को सुनते हुए जो नींद जैसी आती है उसमें 3 अलग अलग प्रकार की नींद हो सकती है। तो आप जरा खोजबीन करना, आपको किस प्रकार की नींद आती है। एक तो होती है फिजियोलॉजिकल, अगर नींद की कमी है, रात को हम ठीक से नहीं सोए हैं, तो प्रवचन सुनते हुए हम सोने लगेंगे। जैसे हम रिलैक्स हुए किसी भी वजह से, चाहे प्रवचन सुनते हुए अथवा ध्यान करते हुए अथवा कुछ और करते हुए, जैसे रिलैक्सेशन आएगा आप पाएंगे कि नींद घेरने लगी, क्योंकि रात को आप ठीक से नहीं सोए थे। दूसरा कारण हो सकता है कोई व्यक्ति सुनने में पूरी तरह रस नहीं ले रहा है, वो सुनना ही नहीं चाहता है, तो उसका चित्त उबा हुआ है, वह जागरूक होकर सुनना नहीं चाहता, इसलिए नींद आने लगती है। और तीसरी अवस्था है कि सुनते सुनते योग निद्रा, इसको तंद्रा कहा जाता है, एक प्रकार की हिप्नोटिक स्लीप, वह घेर लेती है। यदि तीसरी अवस्था बन रही है तो बहुत सुंदर, ऐसा ही होना चाहिए। जब आप संपूर्णता से सुनोगे और एकदम विश्राम पूर्ण होकर, कंप्लीट रिलैक्सेशन एंड अवेयरनेस, तब आप पाओगे एक अद्भुत तंद्रा जैसी अवस्था बन गई, नींद से मिलती जुलती। वो ठीक नींद नहीं है, लेकिन नींद से काफी मिलती जुलती है। वैसा ही रिलैक्सेशन है, वैसी ही निर्विचारता है जैसी गहन सुषुप्ति में होती है। तो यह अवस्था अगर बन रही है तो तुम सौभाग्यशाली हो, इसको होने दो, फिर बंद आंख करके सुनो। यदि पहली अवस्था है कि नींद की कमी है इसलिए नींद आ रही है, तो यह उचित नहीं है एक साधक के लिए। उसको रात को ठीक से नींद लेना चाहिए, अपनी उम्र के अनुसार जितनी जरूरत है।
किसी की 6 घंटे है, किसी की 8 घंटे है, किसी की 9-10 घंटे भी हो सकती है। गहरी नींद लो ताकि जब तुम जागो तो परिपूर्ण रूप से जाग सको। तो उसमें आपको सुधार करना होगा। और तीसरी चीज, अगर ऊब की वजह से नींद आ रही है, आपको प्रवचन के विषय में रुचि ही नहीं है, रुझान नहीं है, यह तो उचित नहीं। फिर इससे अच्छा सुनो ही मत। जब रुचि रुझान नहीं है तो फिर कहीं और खोजो, शायद कहीं और आपको रुचि कर लगे, प्रीति कर लगे। तो जहां प्रेम का भाव हो वहीं पे कुछ बात बन सकती है। तो ये 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, आपस में मिलती जुलती, ऊपर से देखने में एक सी। अब आपको ही खोजबीन करना होगा किस प्रकार की आपकी नींद है। तीसरा सवाल है मनोहर बगड़िया जी का। ये पूछते हैं कि शादी करना चाहिए या नहीं। भाई मैं कौन होता हूं आपको आदेश देने वाला। अपने भीतर के विवेक से स्वयं निर्णय करो। ना तो मैं आदेश देता, ना ही मैं उपदेश देता। ज्यादा से ज्यादा मैंने जो जाना है, जगत में अन्य लोगों के जीवन को, अनुभव को देखकर मैंने जो ऑब्जर्व किया है, उसके अनुसार मैं समझा सकता हूं, बता सकता हूं। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि शादी करो, ना ही मैं यह कहूंगा कि मत करो। तुम अपने भीतर टटोलो, तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी विवेक बुद्धि क्या कहती है, तुम्हारा हृदय क्या डिमांड करता है। यदि तुम्हारे भीतर भाव है विवाह करने का, अवश्य करो, और अगर नहीं है बिल्कुल मत करना। हाँ, चारों तरफ दुनिया में देख लो, विवाह के नाम पर जो हो रहा है, क्या तुम भी चाहते हो ऐसा हो। मैंने सुना है एक चुटकुला कि किसी ने पूछा मुल्ला नसरुद्दीन से कि शादी क्या है, संक्षिप्त में परिभाषा कीजिए। शादी क्या है? नसरुद्दीन ने कहा, ये तो ऐसा है जैसे बिजली के 2 तार जोड़ दिए जाएं। अगर ठीक जुड़ गए तो रोशनी ही रोशनी, और गलत तार जुड़ गए तो धमाके ही धमाके, और फ्यूज जुड़ जाएगा। यदि प्रेम है फिर शादी हुई तो शायद ठीक तार जुड़ जाएं, हृदय के हृदय से तार मिल जाएं। यदि प्रेम नहीं है, ऊपर ऊपर से तुमने व्यवस्था जुटा ली, अरेंज मैरिज है, संभावना धमाके ही धमाकों की ज्यादा है। अपने चारों तरफ देखना, ऐसा ही हो रहा है। मैंने सुना है एक दिन पति ने ऑफिस से फोन किया अपनी पत्नी को, वो कहा कि तुम कितनी प्यारी हो। पत्नी खुश हो गई, बोली थैंक यू थैंक यू। पति ने कहा तुम सपनों की रानी हो। पत्नी बहुत खुश हुई, उसने कहा मैनी मैनी थैंक्स। पति ने कहा ऐसा लगता है कि तुम्हें जमीन पर उतारा गया है मेरे लिए, कभी कभी ऐसा ख्याल आता है। पत्नी बहुत खुश हो गई, बोली थैंक यू सो मच डियर। बताओ क्या कर रहे हो आजकल, कौन से काम में बिजी हो। पति का कोई काम नहीं ऑफिस में, तो बस यूं ही सोचा कि थोड़ा हंसी मजाक कर लूं। पत्नी आग बबूला हो गई और उसने कहा देखो ज्यादा होशियार मत बनो जी, जितना दिमाग तुम्हारे पास है ना, उतना तो मेरा हमेशा खराब रहता है। साधारणतः जो विवाह व्यवस्था सब तरफ प्रचलित है, खासकर हमारे देश में, उसमें यही हो रहा है। तो अगर मुझसे समझना चाहते हो तो यह समझो कि प्रेम महत्वपूर्ण तत्व है। यदि उससे विवाह जन्मता है तो शुभ होने की संभावना ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी। 100% गारंटी किसी चीज की नहीं है, संभावना बढ़ जाती है। और यदि बिना प्रेम के ही विवाह हो रहा है तब तो बहुत कम संभावना है कि प्रेम उत्पन्न हो पाएगा। अक्सर तो गलत तार जुड़ेंगे, धमाके ही धमाके होंगे। अगला सवाल है स्वामी प्रेम मनीष का कि एक दिन सोते हुए अनुभव हुआ कि ओंकार की ध्वनि बहुत तेज हो गई है और मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं और नहीं रोक पा रहा हूं। फिर अचानक लगा कि जैसी मेरी देह टुकड़े टुकड़े हुई जा रही है और सांस थम रही है। मैं थोड़ा घबराया भी, मन हुआ कि उठ के बैठ जाऊं, लेकिन मैं वह भी ना कर सका। और फिर अचानक जैसे मैंने सब छोड़ दिया, सब शांत हो गया, शिथिल हो गया, और उस गहन शांति में जैसे पूरा ब्रह्मांड सिमट कर एक जगह हो गया। मैं अपनी नाभि में केंद्रित हो गया और उसके पश्चात बस देखने वाला चैतन्य मात्र रह गया। यह सब कैसे घटित हुआ, अपने आप कृपया समझाएं। मनीष जी,
जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वह अपने आप ही होता है। तुम सौभाग्यशाली हो, बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुआ, धन्यवाद के भाव से भरो। अब इसमें सवाल मत खड़े करो कि कैसे हुआ, अपने आप क्यों हुआ। क्षुद्र चीजें हैं जो हम करते हैं। धन कमाना हो, दुकान चलाना हो तो तुम्हें चलानी पड़ेगी, अपने आप नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनना है तो तुम्हें राजनीति करनी होगी, चालाकी करनी होगी। अपने आप तुमको राष्ट्रपति नहीं बना दिया जाएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुभव है, चाहे वो प्रेम का अनुभव हो, चाहे ध्यान का अनुभव हो, चाहे समाधि का अनुभव हो, वह तो अपने आप होता है। निश्चित रूप से इसके पीछे तुम्हारी एक प्रक्रिया है चलने की। तुम साधना कर रहे हो, उससे भूमिका निर्मित हो रही है। लेकिन जो महत्वपूर्ण अनुभव है वह हमेशा अनायास होगा। कई लोगों को यही होता है, सोते समय गहन अनुभूति होती है। वो हैरान होते हैं कि दिन में जब हम कोशिश कर रहे थे तब नहीं हो रही थी। लेकिन याद रखना, तुम्हारी कोशिश का इसमें हाथ है। यह उस कोशिश का ही परिणाम है। अगर तुम वो कोशिश नहीं करते तो ये भी नहीं होती। हाँ, एक इनडायरेक्ट तैयारी हो रही है, एक भूमिका निर्मित हो रही है, बैकग्राउंड बन रहा है। ऐसा समझो, किसी ने बीज बोए जमीन में, ऊपर से 6 इंच ऊपर मिट्टी की लेयर है, खाद पानी डालता रहता है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं हो रहा। 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन अंडरग्राउंड कुछ कुछ हो रहा है। बीज की खोल गल रही है, नाजुक सी जड़ निकली है, वो नीचे जमीन की तरफ जा रही है, फिर एक अंकुर ऊपर की तरफ आने लगा। हो सकता है 1 महीने बाद कि 1.5 महीने बाद एक दिन अचानक 2 हरी हरी पत्तियां आपको नजर आए। तब आप कहोगे अचानक कैसे हो गया। एक ढंग से अचानक हुआ और एक ढंग से नहीं भी हुआ। पीछे एक प्रोसेस थी, उसका सपोर्ट था। लेकिन उन पत्तियों को देखकर हम हैरान हो जाएंगे, ये जो जीवन निकला है एक कंकड़ पत्थर जैसे दिखने वाले बीच में से, यह तो एक प्रकृति का रहस्य है। कैसे होता है कोई भी नहीं जानता। तुम सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जीवन में ध्यान का अंकुरण हुआ है। अगला सवाल है प्रेम रजत का। ये पूछते हैं कि अपने डर से ऊपर उठने के लिए मैं प्रेम पूर्ण होना चाहता हूं, कहां से शुरू करूं, कैसे अपने हृदय तक ऊर्जा को लाऊं। मैंने बहुत भाग दौड़ की है और अब प्रायश्चित का अनुभव होता है। मैं आदमी ही गलत हूं, यह मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आता है। अब कैसे नए संकल्प के साथ आगे बढ़ूं। शुभ हो रहा है, सुंदर हो रहा है कि प्रायश्चित घटित हुआ, कि मेरे जीवन की शैली ही गलत है, मैं आदमी ही गलत हूं। अक्सर हम अपने छोटे से किसी कर्म को दोष देते हैं कि वह गलत हो सकता है, आदमी तो मैं सही हूं। यह बहुत बड़ी समझ है कि मेरी पूरी जीवन शैली ही गलत है। ये किसी छोटे मोटे कर्म का सवाल नहीं है। और महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है कि भय से ऊपर उठने के लिए मैं प्रेम पूर्ण होना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक बात आपने पकड़ी। प्रेम और भय एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं, जस्ट अपोजिट। अक्सर हम ऐसा नहीं सोचते, हम सोचते हैं प्रेम का उल्टा घृणा है। नहीं, प्रेम का उल्टा है भय। जिस व्यक्ति से आप भयभीत हैं, आप उसे प्रेम कभी नहीं कर सकते। जिससे आपको डर लग रहा है, उसके प्रति आप कभी रिलैक्स ही नहीं हो सकते। प्रेम और घृणा एक साथ चल सकते हैं, पैरेलल, रेल की 2 पटरियों की तरह, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप जिससे प्रेम करते हैं उससे लड़ाई भी कर सकते हैं, क्रोधित भी हो सकते हैं, रूठ भी सकते हैं, मना भी सकते हैं। प्रेम भी जारी रहेगा और बीच बीच में घृणा के एपिसोड होते रहेंगे, गुस्सा भी आता रहेगा, प्रेम भी चलता रहेगा। उनमें दुश्मनी नहीं है, वो दोनों साथ चल सकते हैं। लेकिन भय और प्रेम एक साथ नहीं हो सकते। तुलसीदास ने कहा है, भय बिन होए न प्रीत। बिल्कुल ही गलत बात कही, 100% गलत। वे कहते हैं कि भय के बिना प्रीति नहीं हो सकती, और मैं आपसे कहता हूं भय के साथ प्रीति नहीं हो सकती। जिससे हम भयभीत हैं उससे हम बचना चाहेंगे, उससे हम दूर हटना चाहेंगे, उससे एक विकर्षण पैदा होगा।
आपने पूछा है कैसे हृदय तक ऊर्जा पहुंचे। संत कबीर साहब के ऊपर ओशो की प्रवचन माला है, कहे कबीर दीवाना, उसका 5वां प्रवचन आप सुनिए। वह ऑडियो रूप में ओशो वर्ल्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगा। उसमें ओशो ने मूल बंध की विधि समझाई है, जिससे हमारे नीचे के केंद्रों से ऊर्जा उठकर ऊपर आ सकती है। पहले नाभि केंद्र में इकट्ठी होगी, फिर धीरे धीरे हृदय तक आएगी, क्रमशः और ऊपर की जा सकेगी। जब हृदय में ऊर्जा आ जाती है तब हम प्रेम पूर्ण हो पाते हैं। सच पूछो तो यह ऊर्जा का जो विज्ञान है, यही असली बात है। नीचे से ऊर्जा ऊपर की तरफ आएगी। जैसे हृदय में कोई फूल खिल गया, हृदय कमल खिल गया, और तब तुम पाओगे अब तुम प्रेम पूर्ण होने लगे और भय विलीन होने लगा। अगर तुम्हारा नाभि केंद्र मजबूत हो जाएगा जब, तभी से भय की कमी होने लगेगी, और प्रेम पूर्ण होने पर भय पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रयोग को कम से कम 3 महीने चलने दो। 20 मिनट रोज मूलबंध का प्रयोग। कहे कबीर दीवाना का 5वां प्रवचन आप सुनिए। अगला सवाल है प्रमीला अग्रवाल जी का, कि ध्यान मेरा बहुत अच्छा चल रहा है, विशेषकर 16 घंटे की फास्टिंग आपने जो बताई थी महावीर मेडिटेशन रिट्रीट में, उसको करने के बाद बड़ी सरलता पूर्वक समाधि की गहराई मिलने लगी है। मजा लीजिए। वो 16 घंटे वाली फास्टिंग, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, बड़ी अच्छी विधि है। स्वास्थ्य के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है, और आध्यात्मिक गहराई भी बड़ी आसानी से मिल जाती है। हम जितना ज्यादा भोजन करते हैं उतना ही देह केंद्रित हो जाते हैं, फिजिकल बॉडी से अटैच्ड। भोजन जमीन से निर्मित है, शरीर भी जमीन से निर्मित है। पृथ्वी का एक गुरुत्वाकर्षण है, वह हमें मूर्छित रखता है। जब हम सम्यक आहार लेते हैं या थोड़ी फास्टिंग करते हैं, अचानक एक गियर चेंज होता है। वो जो पिछले भोजन से ऊर्जा मिली थी वह समाप्त होने का समय आ गया। करीब करीब 12-14 घंटे बाद वो समय आता है। उसके बाद शरीर में स्टोर्ड जो फैट है, एनर्जी, उसका उपयोग शुरू होगा। तो एक मैकेनिज्म से दूसरी मैकेनिज्म पर हम जाएंगे अपनी कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए। भोजन की ऊर्जा खत्म हो गई, फैट की ऊर्जा मिलनी शुरू हुई। इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल फेज है, उसमें हम शरीर के पार हो जाते हैं, चेतना में स्थित हो पाते हैं। इसलिए समाधि बड़ी गहरी लग सकती है। ये प्रयोग करने जैसा है। 16 घंटे फास्टिंग, हाँ उसमें आप पानी ले सकते हैं, कैलोरी लेस काली चाय पी सकते हैं बिना शक्कर बिना दूध की, काली कॉफी पी सकते हैं, या इस प्रकार की चीजें, नींबू का पानी पी सकते हैं जिसमें कोई कैलोरी नहीं है। और 8 घंटे में आप अपना सम्यक जो कैलोरी इनपुट होना चाहिए वो आप ले लीजिए। चाहे आप 2 बार खाना खाएं या 3 बार खाएं, जैसी आपकी मर्जी। तो 8 घंटे के अंदर अंदर पूरा भोजन कर लीजिए। 16 घंटे कुछ मत खाइए, और फिर देखिए आपकी फिजिकल हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट होगा और स्पिरिचुअल हेल्थ में भी। अगला प्रश्न है बबीता बंसल का। इन्होंने लिखा है कि मुझे अपने अंतराकाश में कई रंग के बादल कुछ सेकंड के लिए नजर आते हैं, फिर चमकते हुए सितारे दिखने लगते हैं, और लगता है कभी कभी एक बंद दरवाजा है और चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। कभी ऐसा लगता है कि जैसे मेरी पलकें बार बार झपक रही हैं, भारी हो रही हैं। यह सब क्या है? बबीता, यह एक ट्रांजिशनल फेज में है। धीरज रखो, प्रतीक्षा करो, क्रमशः समय बीतने पर यह अनुभव खो जाएगा और एक स्थिरता और शांति प्रकट होगी। एक विराट अनुभव में प्रवेश के पहले कुछ बीच बीच में टेम्पररी अनुभव घटित होते हैं। उनके प्रति धन्यवाद भाव से बनना, प्रभु की कृपा है वह भी। लेकिन याद रखना, ये अनुभव थोड़े समय के लिए हैं, आएंगे और जाएंगे। अंततः एक समय ऐसा आए कि दृश्य कुछ भी ना बचे, मात्र दृष्टा बचे। यह बात अन्य साधक भी अपने भीतर अच्छे से हृदयंगम कर लें। आपने क्या दृश्य देखा यह महत्वपूर्ण नहीं है, दृष्टा कौन है उसे पकड़ो, और तब आप साक्षित्व में पहुंच जाते हो। असली बात, असली अध्यात्म वो है। तो अंतर में जो दृश्य आएंगे कुछ मनोहारी और सुंदर होंगे, धन्यवाद देना।
उसको पकड़ने की कोशिश नहीं करना, उससे मोहग्रस्त नहीं होना, ये बार बार हो ऐसा भी भाव ना हो। तुम तो याद यह करो कि इसको देख कौन रहा है, तुम अपने पर आ जाओ और जल्दी ही तुम पाओगे वे भीतर के दृश्य भी विदा हो गए। अन्यथा कुछ लोगों के लिए ये आंतरिक खूबसूरत दृश्य साधना के पथ पर बाधा बन जाते हैं, इनमें अटकना नहीं है। अगला सवाल है श्रीकांत पटेल का। मैंने 3 वर्ष पहले ध्यान प्रारंभ किया, मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ, मगर कुछ समय पश्चात 20 वर्ष पुरानी एक कटु स्मृति जागृत हो गई, जिसके कारण फिर मेरा ध्यान छूट गया। मुझे सत्य की गहरी प्यास है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्रीकांत, अगर सत्य की गहरी प्यास है, फिर वो जो कटु अनुभव आया उसको भी स्वीकारो। वह भी एक तथ्य है, वह भी एक फैक्ट है। जिंदगी के दौर में कुछ कड़वाहट आई थी, कोई कष्ट, कोई संताप, कोई दुख आन पड़ा था, वह भी एक यथार्थ है। सत्य के खोजी को हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सब कुछ नहीं होगा मीठा मीठा, यहां बहुत कुछ खट्टा और कड़वा भी है, बहुत तीखा भी है। यदि तुम उसके लिए रेडी नहीं हो स्वीकार करने के लिए, तो फिर तुम कुछ फाल्स प्रोजेक्शन, झूठा प्रक्षेपण करने लगोगे। फिर तुम सत्य के खोजी नहीं हो, तुम स्वप्नदर्शी हो जाओगे। सावधान, मैं चाहता हूं तुम सत्य के खोजी बनो और जीवन जैसा है उसे उसकी पूर्णता में जानो। तुम इस स्मृति को क्यों मिटा देना चाहते हो? रीलिव इट। जरूर कुछ छूट गया है, तुम उस समय उसको पूरा पूरा नहीं जी पाए, इसलिए वह उभर आई है। अक्सर ध्यान में डूबने वाले व्यक्ति को इस मुसीबत का सामना करना पड़ता है। वे सारी चीजें जो हमने ना जाने कहां छुपा के रखी हैं, दबा दी हैं, जिनको हम भूल गए हैं, उनसे गुजरना होगा। ईसाई संत इसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, आत्मा की अंधेरी रात। न जाने हमने क्या क्या छुपा रखा है, दबा रखा है, हम खुद उसको फेस करना नहीं चाहते। लेकिन जब भीतर जाओगे, इसके पहले कि तुम परम शांति की दशा में पहुंचो, बहुत सारी अशांतियों से गुजरना होगा। हमारे भीतर बहुत कुछ सप्रेशन है, दबा है। तो जागरूक होकर, स्वीकार भाव से, साक्षी बनकर उस सारी अंधियारी रात से गुजरना होगा। निश्चित रूप से इसके बाद सुंदर सूर्योदय होगा, गहन जागरण घटित होगा। प्रतीक्षा करो उसके लिए, धीरज रखो। तो स्वीकार भाव को अपनाओ, चाहे जो आए उसको स्वीकारो। अच्छा भी आएगा उसको भी स्वीकारना, पकड़ना नहीं। बुरा भी आएगा उसको भी स्वीकारना, उसको हटाने की कोशिश नहीं करना। चीजें अपने आप हट जाएंगी, तुम थोड़ा धीरज रखना सीखो। जैसा भी पिछले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा ना कि वो सुंदर चांद, सितारे, प्रकाश वो भी चले जाएंगे, ये कटु स्मृति भी चली जाएगी। धीरज साधना का एक अनिवार्य हिस्सा है। अगला प्रश्न है राम कुमार का कि नाभि ध्यान में सारी ऊर्जा सड़क कर नाभि केंद्र पर एकत्रित हो जाती है, शरीर छोटा होने जैसा लगता है, क्या मैं कभी अनायास नाभि से बाहर निकल जाऊंगा? यह संभव है। सिकुड़ने वाली जो ध्यान पद्धतियां हैं, विशेष रूप से हम आज्ञा चक्र पर, सहस्त्रार चक्र पर और नाभि चक्र पर केंद्रित होते हैं। नाभि सबसे बड़ा केंद्र है जहां से चेतना शरीर से जुड़ी हुई है। मां के गर्भ में जब बच्चा होता है, वह मां से अपनी नाभि के द्वारा ही जुड़ा होता है। नाभि के द्वारा ही मां का खून उसके भीतर आता है, भोजन आता है, सांस आती है, ऑक्सीजन आती है। नाभि केंद्र सबसे पहला केंद्र है जहां से जीवन की शुरुआत हुई। तो नाभि केंद्रित होने वाले व्यक्ति अगर चाहें तो वहां से, जिसको बोलते हैं आउटर बॉडी एक्सपीरियंस, उसमें पहुंच सकते हैं। वह सूक्ष्म शरीर अचानक बाहर हो सकता है। आप पहले ही भाव कर लेना कि 10 मिनट की 15 मिनट के बाद आप वापस लौट आओगे, ठीक जैसा आपने संकल्प किया था, आप उतनी देर में फिर वापस अपने शरीर में पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूश्री गुप्ता का। ये पूछती नहीं, इन्होंने एक विनती की है कि सम्मोहन और मिस्टिक रोज एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम भी ऑनलाइन कराने की कृपा करें। ये थोड़ा मुश्किल होता है,
हम कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य संबंधी बात काफी पर्सनल होती है ना। एक ही बीमारी है, समझो डायबिटीज की बीमारी है, तो एक जनरल इंफॉर्मेशन तो हम दे सकते हैं, लेकिन हर मरीज थोड़ा अलग अलग है। उसके लिए कौन सी दवाई हो सकती है, कितना डोज उसका होगा, और क्या चीजें सपोर्टिव होंगी, वो बड़ी इंडिविजुअल बात हो जाती है। तो जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य ज्ञान तो घटित हो सकता है, लेकिन उसके द्वारा कोई अपना इलाज नहीं कर सकता। इसलिए बहुत ज्यादा काम की बात वह नहीं होती। जब आपको इलाज करवाना है तो आपको किसी डॉक्टर के पास ही जाना होगा। बार बार जाना पड़ता है, फिर रीचेकिंग करनी पड़ती है, दवाई हो सकता है कभी बदलना पड़ती है, कभी गोली काम नहीं कर रही तो इंजेक्शन देना पड़ेगा, कभी टेम्पररी कोई और बीमारी आ गई तो अब डायबिटीज की दवाई का डोज भी उसके साथ बदल जाएगा। वो कोई डॉक्टर ही तय कर सकता है टाइम टू टाइम। तो जनरल इंफॉर्मेशन के लिए ठीक, लेकिन कई लोग उसमें इस वहम में आ जाते हैं कि जैसे वो चिकित्सक बन गए और अपना इलाज करने लगते हैं। ये खतरा है। इंटरनेट से और गूगल से ज्ञान प्राप्त करके आप अपना इलाज करने लगेंगे तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं जानबूझ के उसको अवॉइड करना चाहता हूं। मिस्टिक रोज समूह में किया जाता है, वो एक ग्रुप थेरेपी है। आप अकेले अपने घर में नहीं कर पाएंगे। जब ये कोरोना की बीमारी कम हो जाए और ध्यान केंद्र फंक्शन करने लगे, हाँ, तब मेडिटेशन सेंटर में आप लोग इकट्ठे हो जाइए और तब मैं ऑनलाइन मिस्टिक रोज करवा सकता हूं। उसके लिए ग्रुप चाहिए, माहौल चाहिए, 10-15 लोग हों कम से कम, तब जाके बात बनेगी। तो नो माइंड ग्रुप थेरेपी, मिस्टिक रोज ग्रुप थेरेपी, ये समूह में संभव है, व्यक्तिगत साधना नहीं है, ये सामूहिक साधना है। तो इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। जब लॉकडाउन और खुल जाएगा, ध्यान केंद्र में लोग एकत्रित हो सकेंगे, अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा को मेंटेन करते हुए, उस स्थिति में मिस्टिक रोज करवाया जा सकता है, सम्मोहन भी करवाया जा सकता है, और स्वास्थ्य संबंधी जनरल जानकारी तो दे सकता हूं, लेकिन वह बहुत ज्यादा उपयोग की नहीं होती। अगला प्रश्न है पूर्णिमा त्रिपाठी का। इन्होंने लिखा है कि कभी कभी पुराने अनुभव को दोहराने का भाव मन में आ जाता है, तो ध्यान में उतरना नहीं हो पाता, मैं क्या करूं? स्पष्ट है, आपके सवाल में ही जवाब छिपा है कि पुराने अनुभव को दोहराने का भाव मत कीजिए, क्योंकि जब आप उसको दोहराने का भाव करते हैं तो एक एक्सपेक्टेशन, एक डिजायर, एक कामना खड़ी हो गई, और यह कामना आपको वर्तमान में नहीं आने देगी। अब आप आग्रह कर रहे हैं कि वो जो एक्सपीरियंस हुआ था वैसा ही फिर हो जाए, बस यह अपेक्षा ही बाधा बन रही है। तो आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। जब पहली बार वह अनुभव हुआ था तब आपके मन में कोई कामना नहीं थी, आप कुछ सोच कर ध्यान नहीं कर रहे थे कि ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस हो, अनायास हो गया। जब एक बार हो गया तब मुश्किल खड़ी होती है। हम चाहते हैं कि वैसी ही शांति की अनुभूति पुनः हो। अब हमारी यह चाहत ही हमें अशांत कर रही है, हमें फ्यूचर ओरिएंटेड कर रही है। तो समझो इस मनोविज्ञान को। निष्काम होकर, फलाकांक्षा रहित होकर वह अनुभव घटित होता है। पहली बार जब हुआ था इसीलिए हो पाया कि उस समय कोई फल की आकांक्षा नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं था कि ध्यान का अनुभव कैसा होता है, कि शांति का स्वाद कैसा होता है। तुम अपना श्रम कर रही थी, साधना कर रही थी, और अचानक परिणाम आ गया। अब मुसीबत खड़ी हो गई। अब तुम आग्रह कर रही हो कि वैसा ही परिणाम आना चाहिए। इस बात को समझो और इस भीतर से इस आग्रह की वृत्ति को, पुनः रिपीट हो अनुभव, इस भावना को छोड़ दो, जाने दो, लेट गो। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।